हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू बोहेमियन गुरुजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है वो पहले समझ लेते हैं। फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मतलब हम जब अपना जन्म लेते हैं तब हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, और डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी तक जब हम एडल्ट हो जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं, उस वो जो सफ़र है जो बर्थ से शुरू होता है, हमारे बर्थ से शुरू होता है और टिल डेथ चलता रहता है, उसी को डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट के कुछ डोमेन्स है, इम्पोर्टेंट डोमेन्स या पार्ट्स बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है? फिज़िकल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट है जो फिज़िकल डेवलपमेंट ग्रोथ भी बोल सकते हैं। हम कैसे छोटे हाइट से बड़े हाइट में पहुंचते हैं, हमारा हाथ हाथ पैर मैच्योर होता है धीरे धीरे। हम जब बच्चे रहते हैं तब भारी चीज़ें नहीं उठा सकते, धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं तब भारी चीज़ें उठाना सीख जाते हैं। वो सब चीज़ें फिज़िकल डेवलपमेंट में आता है। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा मेंटल कैपेसिटी, हम छोटे समय बच्चे होते समय सब चीज़ें याद नहीं कर पाते जो बड़े याद करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई छोटा बच्चा, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, 4-5 साल की उम्र में पीएचडी नहीं कर सकता। उसका कॉग्निटिव मेंटल कैपेसिटी, उसका चिंता करने की क्षमता, उसका सीखने की क्षमता इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो 5 साल में ही पीएचडी कर ले। तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, वो फॉलो करने के बाद ही वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फिक्स एक ऑर्डर में होता है, उसको पार करते करते ही हम कॉग्निटिवली डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट कहा जा सकता है कि ये रहा, हमारे अंदर खुशी होने की क्षमता, रोने, गुस्सा होने की, खुशी होने की, रूठने की जो क्षमता है वो इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट भी समय के साथ साथ हम लोग डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है मॉडल डेवलपमेंट। मॉडल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट का वो टाइप है जो हमें रॉन्ग और राइट, मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो जज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब छोटे रहते हैं तो हम छोटे बच्चे बेबलिंग करते हैं, छोटे छोटे शब्द यूज़ करते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं। धीरे धीरे वो लोग पूरा सेंटेंस बोलना सीख जाते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बोलना सीख जाते हैं। वो सब चीज़ें लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आता है। और लास्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि बच्चों फ्रेंड्स बनाना, स्कूल में जाते हैं, नेबर्स में रहते हैं, जहाँ पर जाते हैं वो फ्रेंड्स बनाना सीखते हैं। दूसरों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वो एंगेज होते हैं, दूसरों के साथ अपना बातें शेयर करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और मिलजुल के रहते हैं। वो सब चीज़ें सोशल डेवलपमेंट में आता है। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस फ्रॉम वूम टू टर्म। ये तो मैंने पहले ही बोला है। हम बर्थ, जो वूम के समय से जो 9 मंथ का प्री नेटल पीरियड होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसको वूम, मतलब प्री नेटल पीरियड भी बोला जाता है वूम। उससे शुरू होके टूम तक, जब तक हम मर ना जाए उस वहाँ तक डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट इज़ ए ऑन गोइंग प्रोसेस, इट कीप्स गोइंग ऑन टिल वी डाई। ग्रोथ इज़ ए लिमिटेड टू फिजिकलिटी। ग्रोथ हम देख सकते हैं यहाँ पर, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से अच्छा देख सकते हैं। ग्रोथ, हाँ, ये रहा ग्रोथ। ये सब फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल कैपेसिटी तक ही सीमित है। ग्रोथ, ये छोटा बच्चा, ये एक सर्टेन हाइट में है, ये इस हाइट में अगर पहुंच गया, मान लीजिए ये एक एडल्ट का हाइट है,
ये एडल्ट हाइट जब वो अचीव कर लेगा तो वो फिक्स हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। और एक बार जो लंबा हो गया, हाइट उसका बढ़ गया, तो वो रिवर्स भी नहीं हो सकता। ठीक है, पहले बच्चा क्रॉल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, बैठने के बाद खड़ा होना सीखता है, खड़े होने के बाद दौड़ना सीखता है। ये सब ग्रोथ का पार्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट, जो मैंने पहले समझाया है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है वो समझ लेते हैं। मैच्योरेशन इज़ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मैच्योरेशन के अंदर क्या क्या आता है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, उसके अंदर आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के अंदर आता है इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल तो हमने बताया, डिस्कस किया ही है फिजिकल। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो बच्चा कैसे कितनी देर में कितना अच्छा सीख पा रहा है, कितनी चीज़ें ग्रास्प कर पा रहा है, कितनी तेज़ी से ग्रास्प कर पा रहा है। कुछ कुछ बच्चे को लेट भी होता है, वो सब चीज़ें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट, अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं, या छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स, वो सब चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए चाइल्ड कान स्टैंड प्रॉपरली, ही कैन वॉक और रन, दैट इज़ ग्रोथ। मैच्योरेशन इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैच्योरेशन में, मैच्योर होने में। हेरिडिटी कुछ परसेंटेज तक ही हेल्प करता है। हमारे पिछले पूर्वजों का जो भी हमारा फीचर्स है, जैसे किसी का नाक सेम मिलता है, किसी का आँख मिलता है, किसी का फेस मिलता है, हम लोग देख के बोलते हैं कि ये तो अपने माँ पे गया है, ये लड़की अपने बाप पे गई है। वो सब हेरिडिटी से आता है। वो हेरिडिटी मैच्योरेशन, कुछ पार्ट फिजिकल फीचर्स हो सकता है और ढेरों सारी चीज़ें भी हो सकती है, जैसे वो इंटेलिजेंस में भी मैच्योरेशन में एक रोल पार्ट करता है। जैसे किसी का कोई अगर उसका डैड हो, उनका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो जाहिर सी बात है उनका बच्चा भी थोड़ा मैथ्स से ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। मैथ्स में उसका कैपेसिटी सॉल्व करने का, एनालिटिकल स्किल्स थोड़ा अच्छा होगा नॉर्मल लोगों से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस है। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाइट को मेजर किया जा सकता है, हाइट को मेजर किया जा सकता है, वेट को मेजर किया जा सकता है। वो सब ग्रोथ के अंडर आता है। डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। हम इंटेलिजेंस मेजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट इंटेलिजेंस को क्या हम मेजर कर सकते हैं? हालांकि इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया है, तो वो एक सरफेस लेवल तक ही है। हम लोग एग्जैक्टली सबका नहीं बता सकते कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, कौन कितना इमोशनल है, ये हम बता नहीं सकते। ये सब डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ये ग्रोथ सिर्फ फिजिकल, हाइट, वेट, ये सब चीज़ों तक ही सीमित है। डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल एट्सेट्रा। एक बात समझ लीजिए, डेवलपमेंट ये एक गोला है और डेवलपमेंट के अंदर सब चीज़ें आ जाते हैं। ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। लेकिन ग्रोथ ही डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज ही डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ इमोशनल डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नहीं है, रिवर्स नहीं है। ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल द चेंजेस। ग्रोथ, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सब चीज़ों का मिश्रण है डेवलपमेंट। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। जैसे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रेन में जो सामने वाला हिस्सा है, जो जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोला जाता है, वो 25 साल की उम्र में पूरा मैच्योर होता है। तो एक इंसान को करीब 25 साल लगते हैं ब्रेन का एक पार्ट मैच्योर होने में,
ठीक है। ग्रोथ, ये ग्रोथ लिमिटेड फिक्स होता है, 25 साल के बाद और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स होता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ, ये तो डेवलपमेंट डेथ जब नहीं होता तब तक चलता रहता है। डेवलपमेंट इज़ ए ऑन गोइंग प्रोसेस। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, डेवलपमेंट कैन ओनली बी एसेस्ड, कैन बी ऑब्जर्व, नोटिस। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट हम नोटिस कर सकते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत इमोशनल है, ये कम इमोशनल है, ये सब चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये सब डेवलपमेंट के पार्ट है। रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। लर्निंग तब होता है जब डेवलपमेंट, लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स, एफर्ट और प्रैक्टिस के बाद ही लर्निंग आता है, लर्निंग पक्का होता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सपोज़ एक बच्चे को मैथ्स का प्रॉब्लम दिया गया है, वो अगर एफर्ट्स नहीं मारेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, पहले तो उसे समझना पड़ेगा। इंटेलिजेंस डेवलपमेंट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका पार्ट है। उसके बाद आएगा लर्निंग डेवलपमेंट, उसको समझना पड़ेगा, समझ के उसको मैथ्स करना पड़ेगा। एक बार करने से अगर उसे थोड़ा समझ आया तो उसे बार बार एफर्ट मारना पड़ेगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसको लर्निंग या अधिगम अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये ग्रोथ का एक सर्कल ऑफ लाइफ है। हम पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद बड़े होते होते एडल्ट होते हैं, एडल्ट के बाद हम बूढ़े होते हैं और इवेंचुअली हम डेथ को अचीव करते हैं। सो ये एक पार्ट है, डेवलपमेंट कह सकते हैं। डेवलपमेंट ये हम लोग फिज़िकल भी कह सकते हैं, फिज़िकल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ डेवलपमेंट के अंदर है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये सोशल डेवलपमेंट, बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, रिंगर रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोज, ये सब चीज़ें हम सोशल डेवलपमेंट के अंदर रख सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन कितना मैच्योर हो रहा है, इंटेलिजेंट हम लोग। ब्रेन भी नहीं, ब्रेन तो एक फिज़िकल पार्ट है बॉडी का। हम लोग इंटेलिजेंस का क्षमता, चीज़ें समझने की क्षमता इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं दिन भर दिन, ये सब चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। कोई अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, या छुपा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो मोटा मोटा 4 ही डोमेन है डेवलपमेंट के। एक है फिज़िकल, दूसरा है सोशल, तीसरा है कॉग्निटिव और चौथा है इमोशनल। तो ये हम लोग मान सकते हैं कि ये ही 4, फिज़िकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, ये एक निमोनिक है, याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में काम आएगा। PSCE, P से फिज़िकल, S से सोशल, C से कॉग्निटिव, E से इमोशनल। यही मेन डोमेन है डेवलपमेंट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये आपको सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे PSECE या ECSP, ऐसा दिया जाएगा, उल्टा पुल्टा करके दिया जाएगा। आपको सही से बताना पड़ेगा, ऑप्शंस दिया रहेगा, उनको टिक मार्क करना पड़ेगा। तो ये रहा आज का क्लास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।